मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करते हैं, किसी भी क्वेरी के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री कंटेंट को आप देख सकते हैं। अब देखिए, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है कोनिक सेक्शन का। इस सेक्शन में कोनिक सेक्शन का जो हमारा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन करने में हमें कई बार एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी कुछ शॉर्ट टेक्निक के साथ हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये दिया गया है। जैसे आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280, ये हमारे पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। पैरामीट्रिक ये तो इक्वेशन होती है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आप इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, t का एलिमिनेशन करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप होकर जाती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसी तरह की टेक्निक इसके अंदर लगानी है। इसको हमें क्या मानना है, x मानना है, और 2t + 1 को y मानना है। अब जो हमारा मोटिव है वो क्या है, t को एलिमिनेट करना। तो जब t को एलिमिनेट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास डेवलप होकर आ जाएगी। और ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला। और वर्टेक्स क्या होता है, जो हम ये वाली कंडीशन, ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, y - 1 को जीरो करेंगे, y = 1 आएगा, और x - 2 को जीरो करेंगे तो x = 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आपका पैराबोला। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2, 1 यहाँ पे आप फिगर बनाएंगे, और इस तरीके से y स्क्वायर इक्वल टू 4x की फिगर यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपसे पूछी गई है। एक सर्किल ये दिया है और दूसरा भी हमारे पास क्या है, सर्किल है। अब इनकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपसे पूछी गई है, तो इसके लिए हमारे पास कोई भी शॉर्ट टेक्निक नहीं होती। केवल हम क्या करते हैं, या तो फिगर से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सर्किल जो पहले वाला है, ये सेंटर एट द ओरिजिन है, 2 रेडियस का सर्किल है। जो दूसरा सर्किल हमारे पास है, सेकंड वाला, इसका जो सेंटर आएगा x के कोफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव, तो 3 आएगा, और y के कोफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव, ये हमारे पास 4 आएगा। और रेडियस इसकी अगर निकालेंगे तो √g², 3 3 या 9, 4 4 या 16, माइनस का 24, और ये वैल्यू 25 - 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 3, 4, तो देखिए यहाँ पे आपके पास रेडियस 2 है और ये पॉइंट आपका 3 है। 3 के बाद हमें 4 ऊपर जाना है, तो 3, 4 पे आप एक सर्किल बनाएंगे 1 रेडियस का। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता लग रहा है, देखिए फिगर से भी हमने सीख लिया। जो आपको सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन शो हो रहा है, इसमें आप सेंटर निकालेंगे, उनकी रेडियस निकालेंगे दोनों की, फिर C1 C2 निकालेंगे और रेडियस का सम या डिफरेंस करेंगे। अगर C1 C2 जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको फिगर में शो हो रहा है, ये सेंटर C1 मान लेता हूँ, ये C2, इसकी रेडियस R1 मानी जाएगी, इसकी रेडियस R2। अगर C1 C2 हमारा क्या होता है, R1 + R2 से बड़ा होता है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 आती हैं। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती हैं। अगर 2 सर्किल हमारे पास कैसे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो हमारे पास 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती हैं, ये वाली, और 2 हमारे पास कौन सी होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये ओब्लिक बनती हैं इस प्रकार से, ऐसे बनेंगी। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमारे पास कितनी आएंगी, 4 आएंगी। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे, किससे, फिगर बना के हम इसको देख सकते हैं। तो कई बार ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती है, कई बार कन्फर्म नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y = 2x + k, ये इक्वेशन हमें दी गई है। ये जो लाइन है, ये टेंजेंट है हमारे पास इस कर्व के लिए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमें कि जनरली जो हम रिजल्ट याद करते हैं, y² = 4ax के लिए अगर y = mx + c एक टेंजेंट का काम करती है, तो c बराबर a/m हमारे पास होता है। इसी तरीके से इसी रिजल्ट को याद रखते हुए एक रिजल्ट आप दूसरा भी याद कर लें कि अगर x² = 4ay आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, और y = mx + c हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी गई है, तो यहाँ पे
ए में और एम में और जो सी में कंडीशन होती है उसके लिए आप कैसे याद करेंगे कि ये लाइन टेंजेंट कब बनेगी। तो उसके लिए कंडीशन मेरे पास क्या है, x इक्वल टू एम वाई प्लस ए अपॉन एम। यहाँ जो इक्वेशन मेरे पास थी वो थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। तो इससे इस रिजल्ट को हम याद करेंगे कैसे कि इस इक्वेशन में जो पैराबोला की इक्वेशन है यहाँ पे y और x में जो वर्किंग चल रही है, जो वर्किंग यहाँ पे है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो ध्यान से देखिए y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम है और यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे x और y रिप्लेस हो रहे हैं। इक्वेशन हमारे पास एज है तो यहाँ पे हमने एक्स वाई को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो इसको आपको ऐसे याद करना है x इक्वल टू एम वाई प्लस ए अपॉन एम। अब सॉल्यूशन पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे इसलिए ये लिखी गई है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए अच्छी तरीके से, वरना आपकी जो टाइमिंग की प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर परेशान करेगी। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और फाइनली हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा अगर इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करते हैं तो क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, जो कोनिक हमें दिया गया है इसकी डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई आपको निकालनी है। जब आप हाइपरबोला की फिगर बनाते हैं तो ये हमारे पास फोकाई होती है S और S डैश, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है 2AE का, क्योंकि कोऑर्डिनेट होते हैं AE0 और -AE0। अब 2AE को ये डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा और हमने A और B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ एक बार कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर है या ई स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखिए हाइपरबोला के लिए ई 1 से बड़ा होता है, इनकी स्क्वायर को पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव होना जरूरी है, इसलिए ई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। ये लर्निंग मेथड है। ए और बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। P इज ए पॉइंट सच दैट, P एक ऐसा पॉइंट है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P टू द सर्किल्स। 2 सर्किल आपको दिए गए हैं, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, और इन पर पॉइंट P से जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है उसमें स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट उनका रेशियो 2:3। तो देखिए आपके पास कंडीशन क्या होती है, ये सर्किल आपके पास है, ये पॉइंट P आपके पास है, आपने यहाँ से लेंथ ये टेंजेंट ड्रॉ की है, तो पी क्यू जो लेंथ हमारे पास आती है वो √S1 आती है। तो यहाँ से पी क्यू अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास S1 आएगा। तो पहले सर्किल के लिए वो लेंथ हमने कितनी मान ली है, S1 का मतलब होता है कि पॉइंट P को यहाँ पे पुट करना, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो वही यहाँ पे किया गया है, हमने पॉइंट P को क्या मान लिया है, x1 y1 मान लिया है, क्योंकि हमें लोकस निकालना है। लोकस निकालने के लिए या तो आप पॉइंट को h, k मानते हैं या x1, y1 मानते हैं। लास्ट में जाके इसको x से रिप्लेस करेंगे, इसको y से रिप्लेस करेंगे। अगर आप h और k रखेंगे तो h को x से, k को y से रिप्लेस करेंगे। तो वही यहाँ पे किया गया है, S1 S2 हमने उनके नाम रख दिए हैं लेंथ के। पी क्यू का जो स्क्वायर हमने निकाला उसके, ये लेंथ हमारे पास कितनी है, 2:3 है। कैलकुलेशन करेंगे ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। और लोगस ऑफ द पॉइंट P, तो वही हमने x1 को रिप्लेस किया है किससे, x से, और y1 को रिप्लेस किया है किससे, y से। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास आ गई। x के कोफिशिएंट का हाफ का निगेटिव, सीधा याद रखें कि 14 का हाफ 7, उसका माइनस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे माइनस के 16 का हाफ करेंगे तो माइनस का 8, उसका चिन्ह बदलेंगे आप तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो लिखने की चीज़ें हैं काफ़ी कम हो जाए और आप केवल माइंड में एक्टिविटी करके उस सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करें। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह की चीज़ें आप जो मैथमेटिक्स में सीख रहे हैं, अगर इनको कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से आप फ्री कंटेंट देख सकते हैं।